वेलकम बैक बच्चों। मैथ्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। और इस चैप्टर का यूज़ आपको प्रोबेबिलिटी में भी पड़ता है और दूसरी जगह भी पड़ता है, तो ये काम का चैप्टर है। और परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर के बारे में आप ये कह सकते हो कि मैथ्स के दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक, या तो जिनको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत आसान लगता हो और उसमें मज़ा आता हो, और दूसरा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत भारी लगता है, उसमें उनका दिमाग नहीं चलता है। तो शुरू में यही दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। बाद में ये दोनों तरह के स्टूडेंट किस तरह का मेहनत करते हैं और क्या करते हैं उस हिसाब से उनका डेवलप होगा, लेकिन शुरू में यही होता है। जिनको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भारी लगता है वो भी मेहनत करके इस चैप्टर को अच्छा कर सकता है, और जिनको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आता है, जिनका इंट्यूशन काम करता है, वो भी अगर ख़राब तरीके से इसमें प्रोसीड करें तो बाद में जाके उलझ सकते हैं, क्योंकि इसमें गलत आंसर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की ख़ास बात है कि या तो लोगों को ये बहुत पसंद आता है या लोगों को ये पहाड़ लगता है। तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को एकदम ज़ीरो से आप लोगों को पढ़ाऊँ, बेसिक से सारी चीज़ें इसमें बताऊँ। तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जब आप लोगों ने मैथ्स पढ़ना शुरू किया होगा तो क्या बोलकर मैथ पढ़ाया जाता था कि मैथ्स का मतलब होता है काउंटिंग, जोड़ घटाव करोगे, है ना। काउंटिंग करने के लिए मैथ्स पढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास 3 सेब है और आपके पास 2 सेब है, तो हम लोगों के पास कितने सेब हो गए टोटल? 5 सेब। 3 + 2 5, ठीक है ना। ये मेरे पास थे और 2 आपके पास थे, तो हमारे पास कुल कितने सेब हो गए? 5 सेब। ये हो गया काउंटिंग, ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ना शुरू किए थे जब मैथ्स, तो यही बोल के पढ़ाया गया था कि बच्चों मैथ्स पढ़ो, जोड़ घटाव करो, पहाड़ा रटो। तो यही उसका उद्देश्य था कि आप काउंटिंग कर सको, बेसिक एकदम। अब इसी काउंटिंग का जो अभी तक जितना काउंटिंग पढ़े हो उसका हाईएस्ट लेवल है P&C, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एपिक लेवल है इसी काउंटिंग का, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर इसी चीज़ में अगर बोल दूं कि चलिए हमारे पास टोटल कितने सेब है, 5 सेब हो गए, तो इन 5 सेबों को हम लोग आपस में कितने तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। ये भी एक काउंटिंग का ही क्वेश्चन है कि ये 5 सेब को हम लोग दोनों, मैं और आप, आपस में कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो ये इसका जवाब हमें बताओ। तो यही आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया, और ये भी बेसिकली एक काउंटिंग का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल है। और इस तरह के सवाल जो है आप कहीं भी पूछ सकते हो। ये कॉमन सेंस वाले भी होते हैं कि बस चल रही है, बस पे बैठे हो, आपके बगल में 3-4 लोग बैठे हैं, उनसे सवाल कर रहे हो आप कि यार बताओ, यहाँ से दिल्ली जाने की 3 ट्रेनें हैं, फिर दिल्ली से अजमेर जाने की 4 ट्रेनें, तो टोटल हम कितना ऑप्शन है मेरे पास अजमेर जाने का, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बड़े कॉमन सेंस वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप किसी भी बैकग्राउंड वाले आदमी से पूछ सकते हो, तो वहाँ ये इस तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे इसी सवाल का जवाब निकालना है कि इन 5 सेबों को हम लोग आपस में कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो इसका टोटल नंबर ऑफ़ वेज आएगा 6 तरीके से बांट सकते हैं। और वो ऐसे होगा कि ये मान लीजिए मी है और ये आप यू हो, तो पहला तरीका ये होगा कि भाई मैं पाँचों के पाँचों सेब रख लूँ, आपको एक भी ना दूँ, ठीक है। दूसरा, मैं 4 रख लेता हूँ, आपको एक दे दिया। या फिर अगले में ये कर लेंगे, चलो मैं 3 रख लेता हूँ, आपको 2 दे दिया। या मैं ही 2 रख लेता हूँ, आप 3 रख लो। या फिर मैं 1 रख लेता हूँ, आप 4 रख लो। या फिर मैं ज़ीरो पे खुश हो जाता हूँ, आप पाँचों रख लो, ठीक है ना। तो इसके टोटल कितने तरीके हो गए? 3 3 6, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट है उससे एक ज़्यादा। इसमें अजम्पशन ये है कि ये पांचों सेब क्या है, एक तरह का है, और अपन सेब को काट पीट नहीं रहे हैं, पूरा का पूरा बांट रहे हैं। तो यानी पांचों आइटम जो है एक तरह का हो, ठीक है। और इसमें कोई काट पीट नहीं करना है, पूरा को पूरा बांटना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? जितना आइटम है उसका +1, यानी अगर m होता ये तो m+1 होता उसका आंसर। तो ये एक फार्मूला हो गया आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का
तो इतना इंट्यूटिव भी है ये, अगर आपको समझ में आए तो बहुत आसानी से चीज़ें इसमें आती है, और अगर आप उलझने लगो तो चीज़ें भारी होने लगती है। तो आप इस चैप्टर को गौर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और इसको एंजॉय करो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। ये अच्छा चैप्टर है, काफ़ी काम में आता है। तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहला एक प्रिंसिपल हमें पढ़ना है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना, उसका नाम ही यही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके दो प्रिंसिपल बेसिकली आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, ये पहले मैं समझाता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रिंसिपल है। और ये भी बड़ा इंट्यूटिव है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा खोल के रखोगे दिमाग तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आपके पास, आपको ड्रेसअप होना है, तैयार होना है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, और मान लीजिए सिंपल रखते हैं, शर्ट पहनना है आपको और पैंट पहनना है, तो आप ड्रेस अप हो गए। जूता वूते की बात अभी नहीं करते हैं, टाई जूता कुछ नहीं, सिंपल रखते हैं। दो आइटम है, दो चीज़ें आपने पहन ली, शर्ट और पैंट, तो आप तैयार हो गए। अब मान लीजिए आपके पास तीन तरह का शर्ट है और दो तरह का पैंट है। ठीक है, शर्ट आपके मान लीजिए सपोज़ कीजिए है ग्रीन, येलो और मैरून, तीन शर्ट हो गया। और दो पैंट है, एक है ब्लैक और एक है वाइट, सिंपल रखते हैं। ठीक है, दो तरह के पैंट है, तीन तरह के शर्ट है, तो आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हो, कितने अलग अलग तरीके से तैयार हो सकते हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी मतलब आपने शर्ट पैंट पहन लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कितने तरीके से आप तैयार हो सकते हो। तो बेसिकली इसमें अपने को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 × 2 6। 6 तरीके से मैं तैयार हो सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके। जैसे देखिए, या तो मैं ब्लैक पैंट पहन लूँ, ठीक है, और हर ब्लैक पैंट के साथ मेरे पास तीन शर्ट के ऑप्शन है। यानी ब्लैक पैंट के साथ अगर मैं ग्रीन शर्ट पहनूँ तो मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया ब्लैक पैंट ग्रीन शर्ट, या ब्लैक पैंट के साथ मैं येलो शर्ट पहन लूँ तो ये हो गया ब्लैक पैंट येलो शर्ट, या फिर मैं ब्लैक पैंट के साथ मैरून शर्ट पहन लूँ तो ये हो गया ब्लैक पैंट मैरून शर्ट। तो ये तीन अलग अलग तरीका हो गया तैयार होने का, और तीनों में मैं अलग दिखूँगा। ठीक है, अलग कॉम्बिनेशन है। उसी तरह या तो मैं वाइट पैंट पहन लेता, फिर यही तीन चीज़ होते, वाइट के साथ ग्रीन, वाइट के साथ येलो और वाइट के साथ मैरून। तो इसके साथ भी तीन कॉम्बिनेशन हो गया, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 3 + 3 6, है ना। यानी हर पैंट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, जितना ऑप्शन शर्ट के लिए है। तो आंसर क्या हो रहा है, जितना पैंट का ऑप्शन है इंटू जितना शर्ट का ऑप्शन है, 2 × 3 = 6। ठीक है ना। तो यानी अगर इसको अगर जनरलाइज मैं करना चाहूँ कि पैंट पहनना एक काम था, शर्ट पहनना दूसरा काम था, तो दोनों काम साथ साथ कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ, m × n वेज, यानी इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका पहले मैं, अब समझ में आ गया होगा, अब मैं इसका पहले थ्योरी लिख देता हूँ कि कोई ऑपरेशन है या कोई टास्क है जिसको आपको करने का तरीका मान लीजिए m है, m डिफरेंट वेज है उसको करने का। ठीक है, और कोई दूसरा टास्क है, सेकंड टास्क है, जिसको करने का n डिफरेंट तरीका है, यानी इसको n तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये पैंट पहनने का टास्क था ऑपरेशन नंबर 1, और ये शर्ट पहनने का टास्क था ऑपरेशन नंबर 2। ठीक है, तो देन दीज टू ऑपरेशंस, ठीक है,
इन सक्सेशन यानी एक के बाद एक, कैन बी परफॉर्म्ड in m into n डिफरेंट वेज। ठीक है, ये है आपका थ्योरी। अब एक बार फिर से पैंट और शर्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। पैंट 2 थे, शर्ट आपके 3 थे। ठीक है, तो पैंट पहनने का एक ऑपरेशन हो गया, शर्ट पहनने का दूसरा ऑपरेशन हो गया। तो पैंट पहनने का कितने तरीके से ये टास्क कर सकते हैं? 2 तरीके से। शर्ट पहनने का टास्क कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। तो पैंट शर्ट पहनने का टास्क इस ऑर्डर में, यानी पहले पैंट पहन रहे हैं फिर शर्ट पहन रहे हैं, इसका तरीका होगा 2 3 जा 6। अब देखिए इस वाले एग्जांपल में आप पैंट पहने पहनो, शर्ट बाद में पहनो, या शर्ट पहले पहनो पैंट बाद में पहनो, ये दोनों एक ही चीज़ है। इस दोनों में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब दोनों में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो आप इस सक्सेशन वक्सेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ़ वेज आपका होगा 2 × 3 6, यानी जब ये सारे काम साथ साथ हो जाए। ठीक है, अब अगला में हम लोग बोल देते कि मेरे पास टाई भी आ गया है, 2 तरह का टाई है। अब मैं कितने तरीके से तैयार हो सकता हूँ? तो कोई चाहे कि नहीं मैं पहले टाई ही पहन लूँ, फिर उसके बाद किसी तरह मैं शर्ट पहनूँगा, फिर आखिरी में मैं पैंट पहनूँगा, तो ये भी ड्रेसअप करना हो गया। या मैं पहले पैंट पहन लूँ, फिर शर्ट पहन लूँ, फिर टाई पहन लूँ। जब ऑर्डर नहीं मैटर करना है, बस तीनों चीज़ हो जाना चाहिए, तीनों काम, तो उस केस में भी क्या कहेंगे, m इंटू एन वेज है। या एक और होता तो m इंटू एन इंटू ओ, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 12। 12 तरीके से मैं तैयार हो सकता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट बोला है उसका मतलब ये है कि मैं काम को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही करूँगा, तो उसका नंबर ऑफ़ वेज m इंटू एन होगा। यानी पहले मैं पैंट पहनना चाह रहा हूँ और शर्ट पहनना चाह रहा हूँ, तो इस ऑर्डर में कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ? इसका आंसर होगा 2 3 जा 6। ठीक है, ये दूसरे एग्जांपल से आपको समझ में और आ जाएगा कि इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि सपोज़ आप ए जगह पे मौजूद हैं। मान लीजिए ए के बदले मैं बोल देता हूँ आप अभी पटना में हैं। ठीक है, और दिल्ली है यहाँ, और यहाँ मान लीजिए आपका अजमेर है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए पटना से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 3 ट्रेनें हैं या 4 ट्रेनें हैं, बहुत ट्रेनें हैं, और दिल्ली से अजमेर जाने की आपकी 2 ही ट्रेनें हैं। ठीक है, या ट्रेन के बदले समझ लीजिए रूट है, रास्ता है, रूट बोल देता हूँ क्योंकि फिर ट्रेन बोलूँगा तो फिर आप बोलोगे टाइमिंग वाइमिंग भी सर आएगा, तो सिंपल रखते हैं। ये रूट है, 4 रूट है पटना से दिल्ली जाने का, 4 तरीका है, और दिल्ली से अजमेर जाने का 2 तरीका है। तो आपको पटना से अजमेर जाने का कितना तरीका है? तो ये आंसर आएगा 4 × 2 8। और यहाँ पे आप देखिए इसी ऑर्डर में काम होना चाहिए, यानी पटना से अगर अजमेर जाना है तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा। यानी पहले आपको पटना से, ये मैं रूट का नाम दे दे रहा हूँ ABCD, और इसको बोल दे रहा हूँ 1 और 2। तो पटना से जब अजमेर जाना है तो आपको दिल्ली होके ही जाना है, और कोई चारा नहीं है। तो पहले आपको पटना से दिल्ली वाला ही काम करना होगा। तो ये ऑपरेशन नंबर 1 हो गया। पहला ऑपरेशन करने के मेरे पास 4 तरीके थे, पटना से दिल्ली जाना, और उसके बाद फिर दिल्ली से अजमेर जाने का ऑपरेशन जो है उसके मेरे पास 2 तरीके थे। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हो गया? 8। और काम होना तभी माना जाएगा, यानी पटना से अजमेर जाना, जब मैं पहले पटना से दिल्ली जाऊँ फिर दिल्ली से अजमेर जाऊँ। इसमें आपका क्या हो गया? ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी पटना से दिल्ली से अजमेर ये जाने का ये तरीका है। तो इसी ऑर्डर में काम करने का आपका 4 × 2 8 हो गया। ठीक है बच्चों, और दूसरे ऑर्डर में काम करना विल नॉट मेक एनी सेंस, है ना, कि मैं पहले दिल्ली से अजमेर चला जाऊँ फिर पटना से दिल्ली चला जाऊँ, दिस डजंट मेक एनी सेंस। उस कॉम्बिनेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
तो एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर सक्सेशन में काम करने का कितना तरीका होगा, m इंटू एन, कि पहले ऑपरेशन एक करेंगे फिर ऑपरेशन सेकंड करेंगे तो मेरा टास्क माना जाएगा। तो उस टास्क को करने का कितना तरीका होगा, पहला ऑपरेशन करने का जितना तरीका है इंटू दूसरा ऑपरेशन करने का कितना तरीका है, ये हो जाएगा। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी मैंने आपको दो दे दिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दो केस में आप लगा सकते हो। जब एक काम को करने का कोई m तरीका हो और दूसरे को काम को करने का n तरीका हो, तो दोनों काम को साथ साथ करने का कितना तरीका होगा, दिस। कोई काम को होना तब माना जाएगा जब ये और ये होगा, दिस एंड दिस, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो और शब्द का यूज़ होगा और इंग्लिश में बोले तो एंड, यानी ये दोनों काम होना चाहिए तभी एक काम का होना माना जाएगा, बड़े काम का। तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिस भी ऑर्डर में आप काम करना चाहो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका ढंग से यूज़ करना है, इसको गलत जगह नहीं लगा लेना है कि जिससे आपकी गलती हो जाए। ठीक है बच्चों, इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो टास्क हैं ये क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका चॉइस और इसका चॉइस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है इन एनी सेंस। ठीक है, एग्जांपल चलिए मैं एक लेता हूँ कि सपोज़ कीजिए आपको पासवर्ड बनाना है, दो कैरेक्टर का, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, दो लेंथ होगा पासवर्ड का, पहला और दूसरा, और आपको बनाना है ये सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश से, यानी ए से जेड तक में से। ठीक है, तो इसे कितने तरीके हैं, 26 तरीके हैं, है ना, 26 अल्फ़ाबेट हो गए। तो ये पासवर्ड बनाने का टास्क कब कंप्लीट माना जाएगा, जब मैं पहला टास्क कर लूँ, यानी पहला टास्क हो गया कि मैं पहला वाला कैरेक्टर पिक कर लूँ और दूसरा टास्क हुआ कि मैं दूसरा वाला लेटर पिक कर लूँ। ठीक है, और इसमें सक्सेशन मैटर नहीं करता, चाहे आप पहले पहला वाला चूज़ कीजिए फिर दूसरा वाला चूज़ कीजिए, या पहले दूसरा वाला चूज़ कीजिए फिर पहला वाला चूज़ कीजिए, अपन लिखेंगे इसी ऑर्डर में और काउंटिंग एक ही होगी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, अगर सिर्फ इतना ही दिया रहे कि दो कैरेक्टर चूज़ करना है पासवर्ड के लिए, तो पहला ऑपरेशन तब होना माना जाएगा जब मैं पहला कैरेक्टर चूज़ कर लूँ, ये तो ये हो गया टास्क नंबर 1, और दूसरा टास्क नंबर 2 ये हो गया कि जब मैं दूसरा कैरेक्टर चूज़ कर लूँ, और जब ये दोनों चूज़ कर लूँगा, ठीक है ना, तो क्या हो गया, पासवर्ड मेरा बन गया, काम मेरा हो गया। तो इसी ऑर्डर में मान लीजिए काम करते हैं, पहले पहला कैरेक्टर चूज़ करते हैं फिर दूसरा कैरेक्टर चूज़ करते हैं। तो इसका तरीका कितना है, पहला कैरेक्टर चूज़ करने का अपने पास 26 तरीका है, ठीक है, और फिर दूसरा कैरेक्टर चूज़ करने का भी मेरे पास 26 तरीका है, दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर अपना आंसर। इतने तरीके से हम लोग पासवर्ड बना सकते हैं। सोच रहे हैं कितना पासवर्ड बनेगा, 26 का स्क्वायर यानी 676। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपना ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले दूसरा कैरेक्टर चूज़ करते उसके बाद पहला चूज़ करते, लेकिन इसी फॉर्म में लिखते तो क्या होता, तो भी इतना ही तरीका आता है, 26 इंटू 26, 26 स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस ऑर्डर में काम करने का कितना तरीका हो गया, 26 स्क्वायर पासवर्ड चुनने का। अब देखिए मान लीजिए ये दोनों इवेंट अभी इंडिपेंडेंट था, अब हम एक कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन ये लगा देते हैं कि भैया दोनों कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, पासवर्ड के जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अब आपका ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अब क्या हो जाएगा, पहला टास्क मान लीजिए हो गया जब मैं पहला कैरेक्टर चुनूँ, और टास्क नंबर 2 हो गया जब मैं दूसरा कैरेक्टर चुनूँ। तो अब देखिए क्या हो गया कि पहले जगह पे तो मैं मान लीजिए 26 तरीके से चूज़ कर लिया कोई भी अल्फ़ाबेट, तो अब दूसरे पे मेरे पास 26 तरीका नहीं बचा। अब मैं सेकंड वाले टास्क के लिए ये 26 तरीका अवेलेबल नहीं है, ये वाला मुझे अब हटा के चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। तो दूसरे के लिए ऑप्शन एक कम बचा, 26 इंटू 25। ठीक है, तो अब आंसर ये हो जाएगा।
650। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कम हो गया, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो m इंटू एन तभी लगता है जब ये दोनों ऑपरेशन इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ अप्रोच चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से निकाला कि पहला वाला तो 26 तरीके से चूज़ कर सकते थे, लेकिन दूसरे के लिए ऑप्शन क्या था, एक घट गया। या तो फिर मैं इसका यूज़ करता, मान लीजिए हमने इंडिपेंडेंटली चूज़ कर लिया वन जिसमें रिपीटेशन के साथ है, तो रिपीटेशन के साथ वाला 26 स्क्वायर है। अब मैं इसमें से घटा दूंगा वो वाले जो दोनों कैरेक्टर सेम हो। तो कितने ऐसे होंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर सेम होगा, ए होगा, बी होगा, डॉट 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 जेड होगा, यानी टोटल 26 पासवर्ड ऐसे होंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर सेम है, तो वो मैं घटा दूंगा। ठीक है ना, तो ये भी वही आंसर हो गया। आप देखिए 26 कॉमन ले लीजिए तो इंटू क्या हो जाएगा, 26 माइनस 1 25, तो सेम चीज़ आ गया दोनों। तो दो अप्रोच से आप बना सकते हो, या तो आप नंबर ऑफ़ वेज जो दूसरा था वो कंडीशनल होने की वजह से ये n-1 हो गया है, या फिर आप मान के चलो कि मैं तो बिना कंडीशन के निकालूंगा और फिर बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से घटा दूंगा। ठीक है, वो कंडीशन वाले। तो देख रहे हैं अब आपका अप्रोच बदलता जा रहा है, इसलिए परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में अप्रोच अलग अलग हो सकता है। तो आपको बस क्वेश्चन समझ के उसको सॉल्व करना है, जो आसान तरीका है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग एक दूसरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एडिशन प्रिंसिपल। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फार्मूले पढ़ेंगे, NPR NCR। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।